सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिएगा मेरे भाई, देखना आज के हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि ये अच्छी स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में भाई हम अच्छी स्थिति क्या किए थे, कैलकुलेट कर लिए थे। चलिएगा आज की किसकी बारी है, निरक्षी स्थिति का। यहाँ हमारे कुल आपको ऑल ओवर कथन क्या में लिखा दिया गया है। आप भी इसको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे मेरे भाई। चलिए सबसे पहले इसका क्या करते हैं, फॉर्मूला करते हैं, ड्राइवेशन कैसे होता है उसको सीखते हैं। उसके बाद हम बताते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। उसके बाद क्या होगा, ये समझ में ऑटोमेटिक क्या होगा, ये आ जाएगा। चलेगा देखना, हम चलते हैं। यहाँ क्या भाई आपके सामने क्या पहले से हम डायग्राम बना क्या दिए हैं, रख दिए हैं। अब ना जो डायग्राम पीछे लिखा था, ध्यान रखना, ये जो पूरा लिखा है ऑल ओवर, यही डायग्राम से पूरा क्या लिखा गया है। इस डायग्राम को हम बताते हैं अच्छे से। उसके बाद क्या होगा, आपको कथन वो दे देंगे, उसको अगर भाई लिख लेना। चलना देखना, सबसे पहले माने में रहे, माना क्या माने था, ये माना कोई क्या है, ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। जी जो मैंने क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी क्या है, 2l है। देखा यहां से और यहां तक के बीच दूरी क्या है मेरा, ये l है। और फिर या फिर मैं किस कलर अलग पेन से लिखना दिखाई देगा आपको। क्या करते हैं, ध्यान रहिए, कुछ अलग पेन से लिखते क्या दिखाई देगा वो, ये अलग पेन से लिखते हैं तो देखना, इसके बीच दूरी क्या है, ये l है और ये भी क्या है, यल है। यल और यल कितना है, 2l हो जाएगा। और जिसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। इस मध्य बिंदु ओ से, ध्यान रखना, इस मध्य बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर क्या है, ये r बिंदु क्या है, एक बिंदु ये p है, एक बिंदु क्या है p, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखना क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब मेरे पास में बिंदु ए पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। और जो बिंदु बी है इस पर क्या है, ये माइनस क्यू क्या है, ये आवेश है। अब हम मान लीजिए थीटा कोण है, क्या यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है। तब देखेंगे भाई, इस थीटा दिखाने में भाई हमें चाहिए ना, ये बीच दूरी पता है r, और ये हमें नीचे पता है, तो हमें चाहिए ये कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगाएंगे। तो अपने पास इसको निकालने कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का ये एल स्क्वायर का हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। इतना क्या करते हैं, समझ में ये आया होगा। चलिए हम करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, देखना हम यहाँ देखेंगे। और यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, क्या तीव्रता क्या E1 और E2 है, या तीव्रता क्या E1 और E2 है। ठीक है, हम E1 कैलकुलेट करते हैं। देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, E1 क्या होगा, ध्यान रखिए कि E1 क्या अपने पास, ये E1 देखना, अपने पास E1 बराबर आ जाएगा, ये E1 बराबर जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यों भाई, ये आर स्क्वायर। अब इसमें आर स्क्वायर क्या है, ध्यान ना, ये किसके लिए कैलकुलेट करें, सबसे पहले हम इसके लिए कैलकुलेट करें। क्या होगा, ये यहां से दूरी क्या है, पी और ए है। क्या है ये, पी और ए है। यहां लिख देंगे पी ए का होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन देखें क्या होगा ना, ये किसका डायरेक्शन है, ए से पी की ओर है। क्या हो रहा है, ये ए से पी की ओर डायरेक्शन है, यानी कि ए पी, इसका क्या होगा, दिशा होगा। इसका डायरेक्शन कैसा हो रहा है, ये एपी है। ठीक है, इतना हम करते हैं, आशा करते समझ में आया होगा। आगे देखना, इसको हम और सिंपलीफाई करें तो इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई ए या पी ए। अब इस डायग्राम में देखना, ये क्या पता है, ये क्या था, ये पी था, क्या था, ए था। पी ए की वैल्यू क्या है, ये इतना था वैल्यू, यानी कि अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब अंडर रूट क्या था वैल्यू, आर स्क्वायर प्लस का ये एल स्क्वायर अंडर रूट में था। इस पूरे का होल स्क्वायर था, इसका क्या करना, होल स्क्वायर करते हैं। और आगे से एक बार और सिंपलीफाई कर लेना, ध्यान ये इसमें लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो क्या बचा अपने पास ना, ये आर स्क्वायर प्लस का ये एल स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि रूट खत्म होगा क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे था ये क्या था, सिर्फ अब ये किसके लिए निकाले, सिर्फ E1 के लिए ही निकाले हैं। किसके लिए निकाले भाई, ये E1 निकाले हैं। अब किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, E2 के लिए, ध्यान देना। ये अब किसके लिए कैलकुलेट करते हैं हम, ये किसका था, ये E1 था। इसे किसके लिए कैलकुलेट करेंगे भाई, ये E1 के लिए। अब हम E2 के लिए कैलकुलेट करते हैं, हम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई क्या होता है ना, ये आर स्क्वायर यहाँ दर्शाया क्या, ये पी है ना, ये ए यहाँ है माइनस वाला, इसके साथ क्या ये वाला बन रहा है, पी ए क्या अपने पास होगा, ये पी ए होगा। क्या अपने पास में, ये पी ए क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। पी ए क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब तो डायरेक्शन चूंकि दिखा देंगे, चूंकि इसका दिशा कैसा होगा, डायरेक्शन कैसा होगा, ये पी से ए होगा। इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ये पी से ए की ओर क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, आगे इसको सिंपलीफाई करना, ये E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू
ये क्यों। अब ये डायग्राम देखेंगे तो ध्यान देना, ये क्या है आपके पास, ये P और A है। P एक दूरी क्या है भाई, ये P एक दूरी क्या है R स्क्वायर प्लस क्या है ये L स्क्वायर है। R स्क्वायर प्लस क्या है ये L स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर प्लस क्या है ये L स्क्वायर, किस में था ये रूट में था, और इसका स्क्वायर था तो भी इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। अब ये E2 आ जाएगा, E2 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई क्या हो जाएगा ना, इसका होल स्क्वायर करेंगे खत्म, यानी कि क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर करेंगे क्या होता है रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का क्या बचेगा ये एल, आर स्क्वायर प्लस का ये एल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना क्या होगा समझ में ये आया होगा। देखना और हम यहाँ पर देखेंगे, यदि इस डायग्राम देखना, अब इस छोटे बड़े डायग्राम देखना, छोटे बड़े डायग्राम देखना क्या समझ में आता है आपको, या छोटे बड़े डायग्राम देखेंगे क्या समझ में आता है आपको, दिखना ये किधर, ये क्या था अपने पास ये P था, इस P से देखेंगे तो क्या है ये ऊपर क्या लग रहा है E1 sin थीटा है, और नीचे तरफ देखेंगे क्या होगा ये E2 क्या है sin थीटा है, ये क्या है E1 और E2 क्या है sin थीटा है, बट इधर एक ऊपर तरफ एक क्या है नीचे तरफ, यानी कि इसका डायरेक्शन देखेंगे कैसा है एक दूसरे के अपोजिट है, डायरेक्शन कैसा हो रहा है ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा हो जाएंगे एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। और इसी डायग्राम देखेंगे तो बिंदु P से क्या है कि एक इधर क्या है E1 लग रहा है, क्या लग रहा है ये E2 लग रहा है, और जिधर थीटा होता है, जिधर क्या होता है थीटा होता है उधर हम क्या कहते हैं cos थीटा लेते हैं, और जिधर थीटा नहीं होता है उधर क्या कहते हैं sin थीटा लेते हैं। देखना तो अपने पास इधर ध्यान क्या हो जाएगा ये E1 cos थीटा, और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये E2 cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये E1 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसके दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्यों जुटेंगे, क्योंकि इनका डायरेक्शन देखेंगे तो क्या है एक ही डायरेक्शन में, जिसका इसका डायरेक्शन देखेंगे कैसा है भाई ये एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए क्या हो जाएगा ये एक दूसरे का दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ हम यही लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे भाई हम, यहाँ हम लिखेंगे कथन में ये चीज लिखेंगे एकदम सेम टू सेम जो बोले हम लिखेंगे, यहाँ पर हम चलिए पहले लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि चूंकि E1 या फिर लिखेंगे तीव्रताएं, लिखेंगे तीव्रताएं क्या लिखते हैं हम दिखाइए, लिखेंगे तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 या फिर सॉरी चाहते हैं इसको ऐसे नहीं, कैसे लिखते हैं कैसे अलग कुछ अलग से कुछ लिखते हैं तब अच्छे समझ में मैं ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं सीधे सीधे, यानी कि चूंकि E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा एक ही रेखा के विपरीत है, कैसे लिखना, एक ही रेखा है, रेखा कैसे लिखना, एक ही रेखा तो है बट एक दूसरे कैसे हैं विपरीत है, तब क्या हो जाएंगे एक दूसरे से, एक ही रेखा के विपरीत है तब क्या हो जाएंगे निरस्त हो जाएंगे, निरस्त क्या है निरस्त काश में सॉरी जाते हैं, निरस्त गलती लिखा है ये निरस्त, क्या समझ में ये अपना इसका जो है निरस्त हो जाएंगे तथा E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक दूसरे के एक क्या एक ही ऐसे एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, एक दिशा में है तो दोनों क्या जुड़ जाएंगे, तब दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रहा है ये E है, क्या हमारे पास ये E है, तब यहाँ हम कैलकुलेट करना चाहें तो ध्यान देना, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा, ये क्या हो गया मेरे भाई सॉरी चाहते हैं क्या हो गया ये, इसको हम थोड़ा सॉरी चाहते हैं भाई ये हो गया बस, ठीक है। अब देखना यदि हम इसको कैलकुलेट छोटा करना चाहें तो क्या हो सकता है अपने पास,
ये अपने पास का छोटा करना चाहे इसको हम कर सकते हैं, ध्यान रहिए। इसको हम छोटा करना चाहें, क्या होगा, बन गया देखो, ठीक है। इसको यदि हम छोटा करना चाहे क्या हो सकता है, क्या होगा, सोच चाहते हैं छोटा नहीं पाएगा, ठीक है। तो छोड़िए इसको, जिस तरह समझते हैं। अब देखना, इतना क्या करते हैं, आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसके बगल में क्या करते हैं, कुछ इस पर लेकर के और इस पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रखना। दोनों को मिलाकर क्या करें, कैलकुलेट हम कर लेते हैं। ये आपके पास का दोनों कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देना, ये ठीक है। अब देखना यहाँ क्या होगा, जब ये दोनों है तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। या फिर मेरे भाई कहिए, इसको चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं, जितना मेरे पास क्या है उसको क्या करते नेक्स्ट पेज पे देना, ये नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। तब हमारे पास क्या आएगा, E1 नहीं क्या हो जाएगा, E1 E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। दोनों क्या किए हैं, जुड़ गए हैं, इसे मैं दोनों को हम जोड़ दिए। आगे देखना, E बराबर हो जाएगा आपके पास E1, सॉरी E1 का वैल्यू हमें पता है, E1 यहाँ क्या है वैल्यू पता है, ध्यान रखना। पीछे वाले देखेंगे तो हम E1 वैल्यू है, ये E1 वैल्यू क्या है, ये क्या है, E1 वैल्यू है 1/4 पाई क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, E1 मान है। तो हम क्या करते हैं, E1 वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं, ध्यान रखना। तो E1 क्या वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई का हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का ये एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ना उसका क्या है cos थीटा है, उसका क्या है cos थीटा है, cos थीटा प्लस का, इसको भी E2 वैल्यू रखेंगे तो वही वैल्यू प्राप्त है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई ये आर स्क्वायर प्लस का ये एल स्क्वायर। दोनों वैल्यू क्या था, एक समान था, इसमें क्या दोनों वैल्यू रख दिए। अब ये क्या है cos थीटा, cos थीटा। अब दोनों ध्यान में, दोनों क्या है सेम ही है, दोनों क्या है एक दूसरे के सेम है, यानी एक और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। इसको हम जोड़ देंगे, क्या जाएगा आपके पास, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस का ये एल स्क्वायर। इसको सीखते हैं इनटू 2 cos थीटा। 2 को अलग करते हैं, cos थीटा क्या करते हैं हम अलग कर देते हैं, 2 हम अलग करते हैं और cos थीटा हम करते अलग करते हैं। अब हमें चाहिए क्या निकालते हैं, हमारे पास ये आ गया, हम निकालते हैं चूज करके ये cos थीटा का मान निकालते हैं। cos थीटा बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। यदि cos थीटा क्या होता है, अपने पास आधार बटे कर्ण होता है। अब बनाना पिछला डायग्राम, थोड़ा देखना पिछला डायग्राम में, यदि हम थीटा का मानते हैं यहाँ पर, थीटा का मानते यहाँ पर है, तो क्या होगा, ध्यान देना। इस थोड़ा सीरियस करते हैं, इसको थोड़ा सीरियस करते हैं, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, डायग्राम का सुंदर दिखाएगा, तब क्या होगा आपको अच्छे समझ में आएगा। ये अब देखना, यदि हम इसको क्या और नहीं हो रहा है, यदि हम थीटा यहाँ मानते हैं, थीटा इसको हम क्या मानते हैं, यहाँ मानते हैं, थीटा यदि हम यहाँ मानेंगे तो अपने पास क्या थीटा यहाँ हो जाएगा, उसका आधार देखा जाएगा, तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार इसमें क्या होगा, ये होगा हमारी, और कर्ण क्या होगा, यानी कि आधार कितना है, ये अपने पास L है, और कर्ण क्या है आर स्क्वायर प्लस का ये एल स्क्वायर क्या है अंडर रूट में है, ठीक है। इन वैल्यू हमें क्या पता चल गया कि आधार कितना है मेरे भाई, आधार कितना था ये अपने पास कि L था, और कर्ण कितना था अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का क्या था ये एल स्क्वायर था। और इसको हम और सिंपलीफाई करना चाहें, cos टर्म क्या हो जाएगा, इसको सुना, ये ऊपर जैसा L था ऐसे बनते हैं, इसको जब हटाएंगे तो रूट हटाएंगे क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस का ये आई स्क्वायर। यदि यहाँ से रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास घात कितना था 1/2, क्योंकि रूट का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब जो हमें वैल्यू पता चल गया, इसमें लेकर पुट कर देते हैं, ये अपने पास आ जाएगा, E बराबर हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा ना, क्यू बाई क्या था अपने पास आर स्क्वायर प्लस का ये एल स्क्वायर, और इनटू 2 इनटू कॉस्ट का मान क्या है रख देते हैं, एल अपान आर स्क्वायर प्लस का ये एल स्क्वायर, पूरे का मान कितना था, ये 1/2 था। अब इसका कैसे सबको मिला कर लिखते हैं, देखना कैसे, यानी कुछ इस टाइप से, हाँ आज 1/4 पाई इस तरह से लिखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये 2l और q एक साथ लिखते हैं, यानी 2ql अपान इसके पावर यदि देखेंगे तो 1 है, इसके पावर कितना 1/2, यानी जब हम घात जोड़ते क्या देंगे 1 प्लस 1/2 जोड़े क्या होगा, 2 का में 2 और 3, 3 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना है हमारे पास ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब जब 1/2 आ गया अपने पास, यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि r स्क्वायर प्लस का ये एल स्क्वायर क्या हो जाएगा पास, ये पूरे पावर 3/2 हो जाएगा, कितना जो है ये 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे, लाइन लिखेंगे, चूंकि चूंकि क्या लिखते हैं यहाँ पर, हम एक लाइन लिखते हैं, चूंकि यहाँ ध्यान देंगे, हम लिखेंगे कि L का मान R से छोटा है, L का मान क्या है ये R से क्या है छोटा है, तो दिखा देंगे L लेस देन क्या R, तब तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे, तो या लिखेंगे L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में कि
तुलना में क्या होगा, नगण्य होगा। क्या होगा ये, नगण्य होगा। क्या ध्यान ये, नगण्य होगा। नगण्य है, क्या हो लिखा जा रहा है, नगण्य, गण नहीं सट जा रहा है, नगण्य क्या है, नगण्य गाँव में सट ही जा रहा है ये, इसको फिर सुनाइए, इसे लिखते हैं नगण्य होगा। नगण्य मतलब क्या होता है, ये 9 के बराबर होता है। नगण्य मतलब क्या होता है, 9 के बराबर। जब 9 के बराबर के पास वैल्यू आ गया तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास, ध्यान देना, देखना यहाँ आ गया पास e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, इनटू q बाई 2q है, 2ql अपान, जब 2ql है तब अपने ये नगण्य मतलब 9 के बराबर, तो l का मान कितना आया, 0, यानी क्या रखेंगे कि r स्क्वायर प्लस का ये 0 के स्क्वायर अपान 3/2 हो गया। 3/2 कितना हो गया, ये 2 हो गया। आगे देखना, तो ध्यान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2ql इस तरह से लिखना, 2ql इस तरह से लिखना, इसके बाद ये जोड़े में कोई नहीं फर्क पड़ेगा, यानी कि r पावर ये 3 फिर पूरे पावर कितना हो जाएगा, सॉरी r पावर 2 है, r पावर कितना है 2, फिर पूरे पावर कितना हो जाएगी 3/2 हो जाएगा। आगे ना हम पढ़ते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं, यहाँ दिखा जाएंगे, चूंकि P बराबर होता है 2ql, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव, और क्या आता है P बराबर 2ql होता है। देखना आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q क्या होगा ये, इसको हम क्या रख सकते हैं, ये P रख सकते हैं, P बाई हो जाए क्या, यानी r के पावर 2 इनटू 3/2, इससे से डिवाइड हो जाएगा, तो बचा क्या अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बाई ये r की पावर ये 3। यही क्या होता है, ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है, ये फार्मूला किसके लिए, ये निरक्षित स्थिति के लिए क्या होता है, ये फार्मूला होता है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं क्या होगा, समझ में ये आया होगा। आप क्या करना है, इधर स्क्रीनशॉट इतना ले लेना भाई, और इसके पिछले वीडियो पिछले पेज का भाई ये स्क्रीनशॉट अपने ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेना भाई। और इसका जो कथन स्टेटमेंट है, जो कथन हमारे यहाँ पर है, कथन जो हमारे स्टेटमेंट का है ये यहाँ पर है, इसका भी क्या करना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आशा करते हैं तीनों क्या क्या आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए भाई इसके साथ उम्मीद करते ले लिए होंगे, और मेरे क्या करना, चैनल नए होना तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना, क्योंकि भाई इसी प्रकार आप क्या होगा, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपको एक एक टॉपिक क्या करते हैं भाई, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, ये वीडियो हम क्या करते रहेंगे, कराते रहेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।